यदि आप रेगुलरली हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, चॉकलेट, बिस्किट्स और पैकेट का फूड खाते हैं या प्रोटीन पाउडर लेते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने को बीमार कर रहे हैं और इससे होने वाली जो हानि है, जो बीमारी है, वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, आपका जीवन ख़त्म हो सकता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो आप खा रहे हैं उसमें क्या है, उसमें क्या कंटेंट्स हैं, कैसे उसको बनाया गया है, क्या उसकी एक्सपायरी है और क्या उसके अंदर डाला गया है, कितनी मात्रा में डाला गया है। जनरली आप देखते हैं कि इंडिया के अंदर फॉल्स मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती है। फॉल्स मार्केटिंग से मतलब है कि आप देखेंगे कि हाइट बढ़ाने के लिए प्रोटीन पाउडर के बारे में फॉल्स मार्केटिंग है, या आपकी मसल्स या ग्रोथ के बारे में बहुत ज़्यादा फॉल्स मार्केटिंग है। तो फॉल्स मार्केटिंग का हाल ये है कि 90% से भी ज़्यादा जो पैक्ड फूड हैं, वो हॉर्लिक्स हो, वो बॉर्नवीटा हो, वो बिस्किट्स हो, या वो चॉकलेट्स हो, या एनी फॉर्म ऑफ द पैकेट फूड जो कि रिफाइंड है, जो प्रोसेस्ड है, जो पैक्ड है, उसके अंदर आप देखेंगे 1% या 2% उस तरह की चीज़ें होती हैं जिस तरह की वो मार्केटिंग करते हैं। जैसे कोई फ्रेश मिल्क का मतलब ऐड आप देखेंगे तो काऊ मिल्क ही उन्होंने नाम रख दिया, जबकि उसमें काऊ मिल्क होता ही नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि कोई मिल्क है तो उसका उस तरह का वो नाम रख देते हैं और इंसान ये सोचता है कि अच्छा काऊ मिल्क मतलब ये 100% काऊ मिल्क होगा। लेकिन बहुत सारे ब्रांड को आप उठा के देखेंगे कि काऊ मिल्क का उस पर नाम होता है, लेकिन अंदर उसके मतलब सिंथेटिक डेवलप्ड मिल्क होता है, काऊ मिल्क होता ही नहीं है, या कुछ परसेंटेज होता है। लेकिन हम जनरली ये सोचते हैं फ्रेश मिल्क मतलब वो फ्रेश होगा। वो फ्रेश है या नहीं वो अलग पार्ट है, वो फ्रेश मिल्क उसका नाम है, काऊ मिल्क उसका नाम है। ऐसे ही घी पे आप देखेंगे प्योर देसी घी, मतलब प्योर देसी घी उसका ब्रांड का नाम है। प्योर देसी घी कितना है, क्या उसके कंटेंट है, किसका घी है, वो एक अलग मसला है। एंड दूसरा, इन सब फूड प्रोडक्ट की अपनी एक्सपायरी होती है और उसके अंदर सब कंटेंट्स को भी चेक करना ज़रूरी होता है। पैकेट के पीछे ज़रूर देखना चाहिए आपको। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि आखिर नुकसान क्या है, क्या हानि होती है। देखो, पहली बात यह है कि इनका कॉम्बिनेशंस यदि आप देखें तो इसमें मैदा होता है, पाम ऑयल होता है और शुगर होता है। तो मैक्सिमम जो आप पैकेट फूड देखेंगे वो प्रोटीन पाउडर्स के रूप में हो, या वो फिर और दूसरे फॉर्म में हो, तो या फिर बिस्किट्स के फॉर्म में हो, तो उसमें जो मैक्सिमम जो होता है वो शुगर होता है, या शुगर का सिंथेटिक फॉर्म होता है। शुगर का जो सिंथेटिक रेडीमेड फॉर्म है उसमें मतलब बहुत कम वो और ज़्यादा मीठा कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अपने नुकसान नहीं है। शुगर, पाम ऑयल और मैदा तीनों ही जंक हैं, तीनों ही कैंसर कॉजिंग हैं, और इसका एडिक्शन भी होता है। इससे कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, स्किन के प्रॉब्लम, हेयर के प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स, कैंसर, लाइफ स्टाइल्स डिसीज़, इन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें कोई नेचुरल फाइबर या न्यूट्रिशन नहीं होता है, ये सब सिंथेटिक रेडीमेड सोर्स से डेवलप किए जाते हैं। तो आप यदि इस तरह का कोई भी फूड आप ले रहे हैं तो आप इमीडिएटली इसको बंद करिए। दूसरी बात ये आती है कि एक बच्चा आज के टाइम में 1-2 साल में इतना जंक फूड खा लेता है कि आई थिंक दूसरा इंसान जो नेचुरल लाइफ स्टाइल जीता है वो पूरे जीवन में ना खा पाए। जो आप पाउडर फॉर्म में पाउडर लेते हैं, प्रोटीन का लें या फिर आप दूसरे फॉर्म में लें, बच्चों का इवन जो मिल्क भी है वो भी एक सिंथेटिक फॉर्म है। उसमें काफ़ी हद तक शुगर है, मैदा है, पाम ऑयल है, और उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए देयर आर द प्रिजर्वेटिव आल्सो। तो इन सब का प्रॉब्लम ये है कि ये इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, इसमें फाइबर नहीं है, इसमें न्यूट्रिशन नहीं है, इसमें विटामिन्स नहीं है जो कि नेचुरली रिसोर्सेज से आए हों और नेचुरली डाइजेस्ट हों। लेकिन उनकी मार्केटिंग, उनके दावे इतने ज़्यादा कन्विंसिंग होते हैं कि इंसान ये सोचता ही नहीं है कि वो क्या दे रहा है, क्यों खिला रहा है। तो मैं आप सीधी सी बात आपसे करता हूँ, एक जनरल सा सवाल है। बहुत सारे लोग तुरंत ये सवाल रखेंगे कि तो फिर क्या खिलाएं हम बच्चों को। देखो, बच्चों को आप नॉर्मल घर का फूड दीजिए, जो बेसिक फूड है। सब्जियां दीजिए, चपाती दीजिए, चावल दीजिए। और यदि आपका बच्चा कमज़ोर है और कुछ आप कैलोरी या कुछ मिनरल्स या विटामिन्स ऐड करना चाहते हैं तो वो ड्राई फ्रूट्स के रूप में दीजिए। अखरोट, बादाम आप दे सकते हैं, किशमिश दे सकते हैं आप। और बच्चों को जो घर में जो चीज़ें बनती हैं वो एक बेस्ट फूड है।
यदि किसी को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है और वो ये चाहता है कि भाई हम ये पाउडर ये सब हटाएं बट एडिशनली कुछ देना है, या बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको प्रोटीन का बहुत ज़्यादा रहता है कि हमें प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन पाउडर की जगह, हॉर्लिक्स की जगह, बोर्नवीटा की जगह, सेरेलैक की जगह, या जो दूसरे भी आप पैकेट फूड देते हैं उसकी जगह आप नेचुरली एप्पल और आपका जो नट्स है यानी जो खजूर है और मिल्क, उसका स्मूदी बना लीजिए या उसका शेक बना लीजिए। इसका मतलब ये है कि एक एप्पल लीजिए, 4 से 6 आप अखरोट बादाम भी ले सकते हैं साथ में खजूर के, यदि आपको और भी ज़्यादा कंसर्न है, या फिर एप्पल प्लस आपका खजूर, ये प्लस आपका मिल्क, फैट फ्री मिल्क आप ले लीजिए नेचुरल गाय का, और एक शेक बना लीजिए, और वो 24 घंटे में एक बार आप खुद भी ले सकते हैं और अपने बच्चे को भी दे सकते हैं। अब जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, यंग एज में हैं, जिनको कुछ ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, वो लोग क्या कर सकते हैं कि बादाम ले लें, अखरोट ले लें, खजूर ले लें, एप्पल ले लें और दूध ले लें, उसके साथ उसका अमाउंट बड़ा कर लें, और फिर एक या 2 उसमें केले भी ऐड कर सकते हैं जो फिजिकली वीक हैं, जिनको वेट चाहिए, जिनको मसल चाहिए, जिनको प्रोटीन चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोटीन, अपने फाइबर, अपने विटामिन्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मिनरल्स, आयरन, इन सब की कमी को पूरा कर सकते हैं। और ये एक कंप्लीट शेक है जिसमें कि विटामिन्स भी हैं, जिसमें कि फाइबर हैं, इजीली डाइजेस्टेबल है, नेचुरल है, इससे प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, आयरन मिलेगा और आपको एनर्जी मिलेगी, अच्छी कैलोरी भी इसमें मिलती है। और अच्छी बात यह है कि नेचुरल है, नेचुरल रिसोर्स है इसका, नेचुरली डाइजेस्ट है, फाइबर है, इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा आपको, और दूसरी जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होगा, और आपको जंक फूड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको ना आपके बच्चों को। तो ये एक अप्रोच रखिए और इस तरह के पैकेट फूड से आप अपने को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।